अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और तकरीबन ना 3 बजे मैं ज़ारा को लेके आई थी। ज़ारा को बहुत ज़्यादा ज़ारा डिज़ी फील कर रही थी और फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं उसको एमरजेंसी ले आई। PHMI का हॉस्पिटल में हूँ और सलाइन लगाया हुआ उन लोगों ने। एम्बुलेंस पे लेके आई थी मैं, और अभी तक तो कोई पता नहीं है, ब्लड वगैरह लिया हुआ है सारा कुछ। तो जस्ट बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट्स का, कि रिज़ल्ट्स आए फिर वो लोग ट्रीटमेंट बताएं कि क्या हुआ है। अभी तक तो सिर्फ उसका ना सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और कंजस्टेड नोज़ है और गले में भी दर्द है, बॉडी इचिंग है। तो मैंने फिर उस टाइम यही मुनासिब समझा कि मैं इसको ले जाऊँ हॉस्पिटल और वहाँ पे जाके देखूँ कि क्या है। तो आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा और उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी। ज़ारा के साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ बैड हो रहा है, तो आप सब लोग बहुत दुआ कीजिएगा। वो लोग ना ज़ारा को सलाइन दे रहे थे और पहले उन्होंने एक सलाइन दिया और उससे काफ़ी बेहतर हुई और फिर दूसरा, लेकिन इसी में ना टेस्ट वगैरह और उनके रिज़ल्ट आते हुए ना सारी रात ही गुजर गई। सुबह के ना तकरीबन 8 बज गए हैं और तकरीबन मुझे यहाँ पे 5-6 घंटे हो गए हैं। अभी उन्होंने उसको ना 2 IV की बॉटल्स लगाई हैं, मतलब एक ख़त्म हो गई है और एक तकरीबन हाफ़ है, और अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में की, होपफुली कि हम लोग जाएंगे। मैं ज़ारा का दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ज़ारा बहुत टायर्ड हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई थी। अच्छा, घर में आते हुए ना मैं फ्राइड चिकन से उनके लिए फ्राइड चिकन ले आई थी और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने चिकन बनाया, राइस बनाए और शाम को मैंने फिर डिनर में पास्ता बनाया था। सब लोग कह रहे थे कि मामा पास्ता पास्ता, क्योंकि कुछ दिन पहले ना क्या हुआ था, मैंने पास्ता बनाया था तो मिंसा को ना एलर्जी हो गई थी। जैसे नहीं होता कि फ़ूड एलर्जी जो होती है श्रिम्प की वजह से। तो फिर अभी मैंने सिर्फ वेज ही पास्ता बनाया था, मतलब इसके अंदर ना मैंने कोई मीट डाला है, कुछ भी नहीं डाला, और बहुत मज़े का था। मेन थिंग ये होती है कि अगर आप ना सारे इंग्रेडिएंट्स सही से डालें तो चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, और वाकई बहुत टेस्टी था। अस्सलाम वालेकुम, आज है जी सेकंड डे और मॉर्निंग का टाइम है। अभी फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी है और कुरान थोड़ी देर पढ़ूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आई हूँ जी बेबी के पास, बेबी की अपडेट लेने के लिए। बेबी सोया हुआ है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बेबी सोया हुआ है कितने आराम से, और इसका मॉनिटरिंग कैमरा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि ना ये सुकून के साथ सोया हुआ है माशाल्लाह से। अभी ये देखें, आज मेरा ना बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता बनाने का मूड था, और यूजुअली यही होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो सीरियल खा के जाते हैं, या फिर उन लोगों ने ब्रेड पे न्यूटेला लगा लिया या फिर क्रीम चीज़ लगा ली। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज ना चिकन का सालन जो कि येस्टरडे मैंने बनाया था पड़ा हुआ था, तो उसके साथ मैं बना लेती हूँ पराठे, या फिर आप कह लें कि सब लोग तो पराठे नहीं खाते, तो 2-3 रोटियाँ बना लूँगी, 2-3 पराठे बना लूँगी। जिसको पराठा खाना होगा वो पराठा खा लेगा और जिसको रोटियां खानी होंगी वो रोटियां खा लेगा। तो मोस्टली यही होता है, हफ्ते में डेली तो नहीं होता कि मैं पराठे बनाऊँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर ऐसा होता है कि मैं पराठे बनाती हूँ। और मुझे अपना पाकिस्तान का ज़माना याद आ जाता है कि जब भी चिकन का सालन घर में बनता था ना, तो मैं ज़रूर सुबह पराठा खाती थी शोरबे के साथ, और मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है ये। लेकिन ये है कि जिस दिन फिर मैं पराठे बनाती हूँ ना, फिर इनको अपने हाथ से मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इजी फ़ील करते हैं सीरियल खाने में ना सुबह। तो अगर पराठे वगैरह हों तो फिर जैसे इकरा को भी मैंने अपने हाथ से खिलाया, मिंसा को भी, तो फिर मुझे उनको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। मतलब वो खुद प्रेफर नहीं करते कि अच्छा, शायद वो टायर्ड होता है ना कि बच्चा सा सुबह जब उठता है तो टायर्ड होता है, तो वो लोग बिल्कुल ना मतलब नाश्ता फिर अपने हाथ से खाना नहीं चाहते। तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, घर के अंदर से तो मौसम बहुत अच्छा लगता है कि ना बड़ा सुकून है। और इस तरह ना क्योंकि घर में हीट होती है यहाँ पे, और एक ख़ास टेम्परेचर होता है, जैसे हमने 80 पे दिया होता है, तो पूरा समर होता है घर के अंदर ना। घर में बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं चलता, मतलब सर्दियों में और गर्मियों में एक ही ड्रेसअप घर के अंदर होता है, लेकिन बाहर जाके फिर पता चलता है कि बाहर कितनी सर्दी है। अभी सुबह का टाइम है और मैं मिंसा को स्कूल लेके जा रही हूँ। मिंसा को ड्रॉप करने के बाद फिर मैं हमज़ा को लेके जाऊँगी, क्योंकि हमेशा इस तरह होता है अगर मिंसा रह जाए ना, फिर हमज़ा को ड्रॉप करते करते घर आते आते फिर मिंसा लेट हो जाती है। तो इस वजह से अभी
हमज़ा को ड्रॉप करने के बाद वॉक करके मैं सीधा आ गई अम्मी के घर। मुझे बहुत ज़रूरी काम था, सामने बहुत इम्पॉर्टेंट शादी आ रही है, तो उस सिलसिले में भी उनके साथ डिस्कशन करनी थी। और भी बहुत अच्छा वो जो शादी की तैयारी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, कोशिश होगी मेरी, क्योंकि अभी मैं मिडिल ऑफ तैयारी हूँ कह लें आपके। बहुत सारी तैयारी मेरी रहती है, और स्पेशली बच्चों की अभी ज्वेलरी रहती है, और शूज़ तो हो गए हैं सेटअप के कौन से पहनने हैं और वो सारा कुछ ना, लेकिन फ़िलहाल मेरी ज्वेलरी रहती है और मैं कल देखूँगी कि मैं कहाँ से बाय करती हूँ। लेकिन कोई बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं लेनी। ड्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं और हैवी हैं, सो उनके साथ जो ज्वेलरी होगी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सिंपल रहे, मतलब इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं। और मेन यही होगा कि जैसे होता है ना कि झुमके होते हैं, साथ में टीका होता है, तो इस तरह की ज्वेलरी मैं देखूँगी। और आज क्योंकि नाश्ता स्पेशल था, तो फिर सुबह नाश्ते के जो बर्तन है ना वो भी स्पेशल नहीं है, और जिस दिन थोड़ा नाश्ता स्पेशल होता है उस दिन भी बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा धोने पड़ते हैं, और आज की सिचुएशन भी यही है। लेकिन कहते हैं ना कि मम्मी की जो ड्यूटीज़ होती हैं ना, वो कहते हैं कि अनकंडीशनल होता है वर्क सारा जो हम लोग कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, और मैं बस एक फ़्लो में काम कर रही होती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि ब्लॉगिंग में ना मैं किसी को कॉपी ना करूँ और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ आपको ना दिखाऊँ। मतलब जैसी मेरी लाइफ फ़्लो में जा रही होती है, जो सिंपल लाइफ है मेरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। अब इसमें ये होता है कि हो सकता है कि किसी को ना अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे, तो 2 तरह के व्यूज़ होते हैं ना आपके। तो बेसिकली मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकती, और मेरे पास टाइम वाक़ई नहीं होता। ये एक शॉर्ट पार्ट ऑफ डे होता है, लाइक 8 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन मेरी स्ट्रगल सारा दिन होती है, और बहुत सारी चीज़ों में होती है एज़ अ मदर ऑफ़ 5, और मुझे अपने आप को बहुत मोटिवेट रखना पड़ता है। सो शायद मैं यूट्यूब पे इसीलिए करती हूँ कि थोड़ा बहुत ना एक बंदे का दिल लगा रहे, एक मोटिवेशन रहे, तो वो शायद इस वजह से भी होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको कहूँ तो मदर की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी बच्चे बड़े हो गए। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज भी होती हैं, ठीक है। आपने फ़िज़िकली इमोशनली अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है, और आपकी, मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे बड़े होते हैं, तो स्पेशली अगर आप अब्रॉड रहते हो ना, तो आपकी ड्यूटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होता, आपकी फैमिली जो होती है ना वही आपकी मतलब हेल्पर होती है। और आप, ऐसा नहीं होता कि अच्छा बर्तन धोने वाली आ गई, सफाई वाली आ गई, ये चीज़ें नहीं होती। आपने सब कुछ खुद मैनेज रखना होता है, और इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालनी होती है। मतलब आपकी जो फैमिली मेकिंग होती है ना, आपका एक जो घर होता है बेसिकली, बाहर जब आप रहते हैं तो इट्स रियली हार्ड। तो मैंने सोचा कि चिकन पड़ा हुआ है, बल्कि चिकन पड़ा नहीं हुआ था, मेरा चिकन ख़त्म हुआ था। और मैं जब अम्मी के पास गई हूँ ना, तो अम्मी ने बोला कि ज़ारा के लिए चिकन ले जाओ, उसको बना के खिलाना, तो बस। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा कुकिंग का बिल्कुल कोई मूड नहीं था, लेकिन मूड है या नहीं, कुकिंग तो करनी है, क्योंकि ये एक बेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है कि आपको जो भी है एनो आपको एनी हाउ आपको 3 मील्स और 2 स्नैक्स ऑफ द डे मस्ट प्रिपेयर करने होते हैं, और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि रेडी करके फ्रिज में रखनी होती हैं। एंड आपका मूड है या नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, यू हैव टू डू इट, एंड आई हैव टू डू इट। सो मैंने सोचा कि चिकन बना लेते हैं, और 2 प्याज काटे हैं मैंने, लेकिन ना मोटे प्याज बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। आज मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने बहुत मोटे प्याज काट दिए थे, और ये जो मोटे प्याज, मैं अम्मी के साथ ना फ़ोन पे, अभी आप लोगों के लिए तो मैंने यहाँ पे क्लिप बनाया, उसके बाद फिर मैंने अपनी सास अम्मी को फ़ोन किया, और मैं उनके साथ बात कर रही थी, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा होगा ये प्याज ब्राउन करते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो गए थे। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, ठीक है। और जो बेसिक मसाले होते हैं, जो भी आपके पास हों, आप जो डालती हैं बस वो डाल देने, टमाटर डाल देने। मैं आजकल इसी तरह करती हूँ, क्योंकि पेंट्री थोड़ी सी दूर है ना, तो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बाउल लेती हूँ, उसके अंदर ना जितने भी मसाले हैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे 2 टमाटर मैंने लिए, मीडियम साइज़ के थे, वो भी काट के डाल दिए। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूनेंगे, और फिर
हम लोग इसके अंदर डाल देंगे चिकन और उसको थोड़ी देर भूनेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग डाल देंगे गर्म पानी और हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको भी लंच रूटीन दिखा रही हूँ अपनी, ये तकरीबन आप कह दें कि 12 साढ़े 12 का टाइम है, क्योंकि आज मैंने नैप बिल्कुल नहीं ली। और यूजुअली आजकल यही होता है, जब मैं रात को सोती हूँ तो फिर दिन में मेरा सारा जो होता है ना वो काम ही मैंने करना होता है। उसमें सफाई भी होती है, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं की, कोशिश करूँगी किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ, लेकिन उसमें वो सारा होता है, घर की सफाई, बर्तन धोना और सारा वो काम होता है जो कि यूजुअली मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो हम अब चिकन को जी भून लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब भी कोई भी मीट बना रही होती हूँ, चिकन बना रही होती हूँ ना, तो उसमें मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। और मेरे पास आर्या है, अभी मैं आर्या के रूम में बैठ के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पीस होता है इसके रूम में ना, तो आपको शायद म्याऊं म्याऊं पीछे से आवाज़ आ रही होगी। और माशाल्लाह से आर्या और बेबी दे आर सो गुड। और हमने इसका नाम रखा है कैटू जी। इसको अब हम भून रहे हैं और बस पानी डाल देंगे और हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जाना था थेरेपी, लेकिन वही बात है कि ज़ारा की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी और मिंसा का स्कूल से ना फ़ोन आ गया था। सो बस फिर मैं जल्दी जल्दी में ना बस इसको लो फ्लेम पे दे के, अभी ना तकरीबन 1 बजने वाला दिन का, और मिंसा का फ़ोन आया है स्कूल से कि मामा आई फील डिज़ी, तो आप मुझे पिकअप कर लो। तो अभी मैं उसको पिकअप करूँगी। खाना मेरा, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और बस इनको खाना खिला के हमज़ा को पिकअप करके और फिर मैं जाऊँगी जी ज़ारा की थेरेपी पे। तो मैंने सोचा कि आपको ना रियलिस्टिक एक रूटीन दिखा दूँ कि कितने बिज़ी होते हैं हम लोग, और उसके अंदर आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, और फिर आप लोग ना देखें तो फिर आई थिंक फिर ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए ना। अच्छा, एक और अच्छी बात ये है कि स्कूल घर के पास ही है, मतलब कह लें कि 3-4 ब्लॉक ही है। और मिंसा को जब मैंने मिडिल स्कूल में देना था तो मेन मेरा यही था कि वो बहुत छोटी है, और मैं मतलब इस तरह उसको नहीं देना चाहती कि उसको ट्रेन में जाना पड़े या बस में जाना पड़े। तो फिर इस वजह से ये वाला स्कूल मैंने सेलेक्ट किया था। स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं ये लोग, और उसका दिल भी यहाँ पे लग गया, और मुझे आसानी भी बहुत होती है। अब देखें, अगर जैसे स्कूल दूर हो ना, अब जैसे इकरा का स्कूल बहुत दूर है, तो अगर मैंने उसको पिकअप भी करना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और फिर आते हुए भी, तो वो फिर वर्थ इट नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे का स्कूल पास हो ना तो फिर बहुत फ़ायदा होता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मैंने पिकअप कर लिया मिंसा को। ये देखिए इनके जो है ना, इन लोगों ने मुझे सर्वे दिया है, तो प्यारा है ये। वाह, ये गोल्डन टेडी बियर्स देखें जी। और ये स्टोर पे सब कुछ है। तो कभी वैलेंटाइंस आ रहा है तो देखिए। अब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, और ज़ारा को मैं थेरेपी नहीं लेके जा सकी क्योंकि उसकी तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं है। और एक मेरा पार्सल आया पाकिस्तान से। हमारी शादी है कल, नहीं परसों है शादी। सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि काफ़ी अर्से के बाद हमारी फैमिली वेडिंग है, बहुत क्लोज़ रिलेटिव की शादी है। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन फ़ाइनल जो तैयारी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अभी ज़ोहर तक ही मैंने आज का व्लॉग शूट किया है, खाना शाना बन गया है, बाकी मसरूफियत पे मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।